Good morning, students. Today we shall read a chapter of prose Women's Education written by S. Radhakrishnan, Sarvapalli Radhakrishnan, who was the second president of our country. He was a great scholar, philosopher, and statesman. He was born in 1888 and died in 1975. He served as a professor of philosophy in Calcutta University, professor of Eastern Religion and Ethics in Oxford University, vice chancellor of Banaras Hindu University, and as an ambassador to the USSR from 1962 to 67. He remained the president of India also. Among his numerous publications, the main are Indian Philosophy and Hindu View. The present lesson, Women's Education, has been selected from his book True Knowledge. This lesson deals with the education of women in India. The author is not satisfied with the present day education because it is not widespread and deep. क्या कहना चाहता है लेखक? क्योंकि वो आज की जो परिस्थितियां हैं उस शिक्षा से वो संतुष्ट नहीं है। चलिए हम अपना लेसन देखते हैं। You are living in an age, आप ऐसे युग में रह रही हैं when जब there are great opportunities माने अवसर, महान अवसर हैं for women स्त्रियों के लिए in social work सामाजिक जीवन के, public life जनजीवन के and administration और शासन के। कहने का तात्पर्य ये है कि women are free now to adopt any type of work which they like. सोसाइटी रिक्वायर्स, लेकिन जब आप समाज में निकलते हैं, जब आप जिम्मेदारियां ओढ़ते हैं तो समाज को भी आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को जरूरत है वीमेन स्त्रियों की ऑफ डिसिप्लिन्ड अनुशासित माइंड्स मस्तिष्क वाली एंड रेस्ट्रेंट और नपे तुले मैनर्स व्यवहार वाली। उस श्रृंखल स्त्रियां समाज को नहीं चाहिए। Whatever, चाहे जो भी लाइन पद्धति ऑफ वर्क कार्य की यू तुम अंडरटेक चुनो यू शुड ब्रिंग टू इट तुम्हें वो करना चाहिए एन ऑनेस्ट एक ईमानदार भरे डिसिप्लिन अनुशासित माइंड मस्तिष्क के साथ यू विल देन सक्सीड तब तुम सफल होगी एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क और तुम्हें अपने काम का आनंद मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और लेखक इसमें क्या कहना चाहता है कि देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन एट प्रेजेंट। दे हैव ग्रेट चांस इन सोशल वर्क, दे कैन वर्क इन पब्लिक लाइफ, दैट इज दे कैन वर्क इन पॉलिटिक्स आल्सो, दे कैन फाइंड गुड पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। आवर सोसाइटी इज इन नीड ऑफ सच वीमेन who have disciplined minds and controlled manners. The writer advises us, if we want to succeed and enjoy our work, it is necessary that work should be done by honest and disciplined mind. Now he talks about the condition of education in our country. Actually in our country, वास्तव में हमारे देश में education शिक्षा, so far as girls education is concerned, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, is not widespread enough. उसका पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ है। हमारे देश में शिक्षा का ही प्रसार नहीं हुआ है और ये जब उन्होंने लिखा है तो आज से काफी साल पहले लिखा है, तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे और उसमें भी लड़कियों की शिक्षा को बिल्कुल जरूरी नहीं माना जाता था। इसलिए एवरी प्रत्येक इंस्टीट्यूशन संस्था विच जो कंट्रीब्यूट्स योगदान देती है, देखिए वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिए, टू द एजुकेशन शिक्षा पे ऑफ गर्ल्स लड़कियों की, इज वर्दी योग्य है, ऑफ रिकॉग्निशन पहचान के, एंड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन के। इसलिए हर वो संस्था जो लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ कर रही है, उनकी शिक्षा में योगदान दे रही है, वो पहचान और प्रोत्साहन के योग्य है। इसके बाद से पैराग्राफ फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट लेकिन आई एम एंक्शस, मैं चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन की शिक्षा का प्रकार दैट इज इम्पार्टेड जो दिया जाता है मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड,
वो सिर्फ विस्तृत नहीं होना चाहिए, यहाँ ब्रॉड का अर्थ है विस्तृत, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि गहरा भी होना चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, लैकिंग इन माने कमी होना और डेप्थ माने गहराई, गहराई की हम में कमी है। वी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम ज्ञानवान हो सकते हैं, स्किल्ड चतुर हो सकते हैं, बट लेकिन इफ यदि वी डू नॉट हैव, हम नहीं रखते हैं सम काइंड ऑफ पर्पस, किसी प्रकार का उद्देश्य, इन आवर लाइफ, अपने जीवन में, आवर लाइव्स हमारी जिंदगियां, देमसेल्व्स खुद व खुद, बिकम हो जाती हैं, ब्लाइंड अंधी, ब्लेंडरिंग गलतियां करने वाली, एंड बिटर और कड़वी। लाइफ देन बिकम्स ए बर्डन इफ वी डू नॉट हैव any kind of purpose in our life. And this is the problem with our education, that our education is not able to provide us the aim of our life. We are making the people literate, but we are not making them educated. There is a difference between साक्षर and शिक्षित, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। क्योंकि हम लिटरेसी तो बढ़ा रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ता चला जा रहा है, डिग्रियां मिलती चली जा रही हैं, बट दे आर नॉट द एजुकेटेड पीपल। एंड यू नो the chief purpose of education is the all-round development of a child. सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है और उसी गहराई की हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है। द गीता सेज, गीता कहती है, व्यवसायित में कहा बुद्धि एका, व्यवसायों में लगी हुई बुद्धि एक होनी चाहिए। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, एकाग्रता होती है। ए डेडिकेशन माने समर्पण, एक समर्पण होता है टू ए सिंगल पर्पस, एकमात्र उद्देश्य के लिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और जो असुसंस्कृत मस्तिष्क होता है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, पूरा जीवन, स्कैटर्ड माने बिखरा होता है, इन मैनी डायरेक्शंस, बहुत सी दिशाओं में। पढ़े लिखे व्यक्ति अपना उद्देश्य समझता है, अपने एकाग्रता रखता है, अपने एक उद्देश्य के लिए समर्पित होता है, और जो बेपढ़ा लिखा नहीं होता है, असुसंस्कृत होता है, वो बहुत सी दिशाओं में भटकता रहता है। एंड बहुशाखा यान्तश्चा, और बहुत सी शाखाएं कटने योग्य ही होती हैं, उन्हें कटना ही पड़ता है। देयरफॉर, इसलिए, इट इज एसेंशियल, आवश्यक है, एसेंशियल माने नेसेसरी, दैट द एजुकेशन, की शिक्षा, विच यू एक्वायर माने प्राप्त करो, विच यू गेट इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू, वो तुम्हें प्रदान करे, नॉट मियरली मीन्स ना केवल, लर्निंग एंड स्किल, ज्ञान और चतुराई, बट बल्कि, एंडो, एंडो कहते हैं प्रोवाइड, प्रदान करे, यू तुम्हें, विद ए डेफिनिट पर्पस इन लाइफ, जीवन में एक निश्चित उद्देश्य। What that purpose is, अब आप पूछेंगे कि वो उद्देश्य क्या हो। You have to define for yourselves, उसकी परिभाषा आपको स्वयं देनी पड़ेगी। It is said, ये कहा जाता है, that विद्या gives you विवेक, कि विद्या आपको विवेक देती है। विमर्श रूपणी विद्या gives you a sense, ये जो विमर्श रूपणी विद्या होती है, यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसको हम एनालिटिकल कहते हैं, ये आपको सेंस देती है और व्हाट इज राइट, कि उचित क्या है, एंड हेल्प्स यू, और आपकी मदद करती है, टू अवॉइड करने में, व्हाट इज रॉन्ग, जो गलत है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए, टू फाइंड आउट, पता लगाने की, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरत है, क्या अपेक्षाएं हैं, ऑफ यू, आपसे, इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और इसका हर पैराग्राफ इम्पोर्टेंट होता चला जाता है। यहाँ से ये फिर इम्पोर्टेंट हो गया है, ए पर्पस से लेकर प्रेजेंट जनरेशन तक। ए पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज अगो, क्योंकि एक पर्पस, एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड, जो बहुत अच्छा समझा जाता था, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, मे नॉट होल्ड गुड, वो अच्छा नहीं हो सकता टुडे, आज, इन व्यू of the rapidly changing conditions of our country and of the world,
रैपिडली माने तेजी से, चेंजिंग बदलती हुई, कंडीशंस स्थितियों के हिसाब से, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड और संसार की. Howsoever good a custom may be, it may not be good with the passage of time. It loses its importance. हमारा देश और हमारा संसार बहुत तेजी से बदल रहा है. So the purpose should be adapted to the present need and present circumstances. जैसे फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थ में टेनिसन कहता है कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू. पुराने नियम बदल जाते हैं और उनका स्थान नए नियम ले लेते हैं. परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है. सो द पर्पस इसलिए उद्देश्य विच यू अडॉप्ट जो आप ग्रहण करें, अपनाएं इन योर लाइफ अपने जीवन में, मस्ट बी एडेप्टेड. एडेप्टेड माने चेंज्ड, मस्ट बी चेंज्ड उसे बदल जाना चाहिए टू द रिलेवेंट वर्तमान नीड्स जरूरतों के हिसाब से ऑफ द प्रेजेंट वर्तमान जनरेशन पीढ़ी की. एवरी टाइम वी स्टार्ट हर बार हम शुरू करते हैं. वी यूज अवर हाइमन्स. हाइमन्स माने श्लोक. हम अपने श्लोक पढ़ते हैं एंड और उनका अंत करते हैं विद सेइंग कहते हुए शांति ही शांति ही शांति कहते हैं ना. द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड क्योंकि शिक्षक और शिष्य से एक्सपेक्टेड आशा की जाती है टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर कि वो एक दूसरे से नफरत ना करें. बिकॉज एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस. ये दोनों पोल्स पे चलता है, टीचर एंड टॉट. और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर नाराजगी भी होती है, हमारे अंदर क्रोध भी आता है, हमारे अंदर ईर्ष्या भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. बट आफ्टर ऑल देयर इज शांति शांति शांति. क्योंकि टीचर और टॉट के बीच में किसी भी प्रकार की गलतफहमी, किसी भी प्रकार की ग्रज नहीं होनी चाहिए. नहीं तो टीचर ना तो कुछ दे पाएगा और ना ही उसका जो शिष्य है वो उससे कुछ ले पाएगा. अब देखिए वो इस पैराग्राफ में दया की बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी. कंपैशन जिसे हम दया कहते हैं इज द क्वालिटी, ये एक गुण है, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक जो कहीं ज्यादा चारित्रिक है ऑफ वीमेन स्त्रियों की देन ऑफ मैन बजाय पुरुषों के. आई रेड रिसेंटली माने अभी हाल में मैंने एक किताब पढ़ी है विच स्पीक्स जो कहती है अबाउट द डिक्लाइन पतन के बारे में ऑफ वुमनहुड स्त्रीत्व के. एंड सेज और कहती है दिस इज सो ऐसा इसलिए है बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन क्योंकि पतन हो गया है इन कंपैशन दया में. इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपैशन. स्त्रियों का प्राकृतिक गुण जो है वो दया है. इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन अगर तुम में दया नहीं है यू आर नॉट ह्यूमन तो तुम मानव ही नहीं हो. इट इज देयरफॉर एसेंशियल इसलिए ये आवश्यक है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग प्रत्येक मानव के लिए टू डेवलप कि वो विकसित करे द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस समझदारी की भावना, काइंडनेस दयालुता की भावना, एंड कंपैशन और दया की भावना. विदाउट दीज क्वालिटीज इन गुणों के बिना वी आर हम हैं ओनली सिर्फ ह्यूमन एनिमल्स नर पशु नॉट मोर देन दैट उसके अलावा कुछ भी नहीं है. वो कहता है कि men have mercy too, but it is the special quality of the character of women. The author says that not very long ago he read about the degeneration of good qualities in women. In that book, it was written that the character of women degenerated continuously because the feeling of pity for others grew less in them. The real fact is that pity is that quality which is inborn in women. They have it by nature. The person who has no pity has not the qualities which human beings have. He is like an animal and not a man. Therefore, every man and woman should have more and more of sympathy for the others. They should have kindness and pity. If we do not have these qualities, we are only nar pashu
animal in the form of man, not more than that. Okay, thank you. बच्चों, पिछले वीडियो में वीमेंस एजुकेशन का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने इसके 4 पैराग्राफ्स पढ़े थे। कंपैशन वाला पैराग्राफ हमने एंड किया था कंपैशन से देन दैट तक। ओके, अब हम उसके आगे का पोर्शन इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे देयर इज से, और हम लास्ट तक जाएंगे। देयर इज ए फेमस वर्स, वर्स कहते हैं बच्चों दोहा। एक प्रसिद्ध दोहा है विच टेल्स अस, जो हमसे कहता है संसारा विषा वृक्षस्य, संसार जो है वो विष रूपी वृक्ष का क्या है, फल है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, संसारः, देयर आर 2 फ्रूट्स, 2 फल लगते हैं ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। इनिमिटेबल माने अद्वितीय, अद्वितीय क्वालिटी माने गुण के। और वो 2 गुण कौन से हैं, वो 2 फल कौन से हैं जो अच्छे हैं? यूं तो यह विष रूपी वृक्ष का फल है संसार, लेकिन फिर भी यहाँ 2 फल ऐसे लग जाते हैं जिनका कोई सानी नहीं है गुणों में। These are वो हैं द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन और संगति विद ग्रेट माइंड्स, महान मस्तिष्क के साथ। कहते हैं ना षट सुधरई सत्संगति पाई, संगति तो क्या से क्या कर देती है इंसान को। These 2 are the things, ये 2 चीजें हैं which mold, जो ढाल देती हैं, शेप देती हैं, means minds, आदमी के दिमाग को, and hearts और दिलों को। I am anxious, मैं चिंतित हूँ। That our great classics should be studied, कि हमारे महान धार्मिक, हमारे महान शास्त्रीय ग्रंथ पढ़े जाएं, क्योंकि लोग उनको हिकारत की नजरों से देखने लगे हैं। The classics of all countries, समस्त देशों के क्लासिक, समस्त देशों के वो शास्त्रीय ग्रंथ, ऑफ विच, जिनके वी आर द इनहेरिटर्स, हम उत्तराधिकारी हैं, जो हमें विरासत में अपनी संस्कृति मिली है। अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो अपनी संस्कृति का उत्थान नहीं कर पाएंगे, अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटा सा डायलॉग है इन उपनिषद में, दैट ए क्वेश्चन इज पुट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या बनाता है, द एसेंस, सार, ऑफ ए गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन का। द टीचर रिप्लाइज, शिक्षक जवाब देता है, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने जवाब नहीं सुना, आपने सुना क्या टीचर ने कोई जवाब दिया? देयर वॉज ए थंडर क्लेप, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, द द द। Immediately, तुरंत, the teacher explained, शिक्षक ने समझा दिया, that these were the essence of good life, यही अच्छे जीवन के सार हैं, दमा, दान और दया। देखिए वो आगे समझाएंगे कि दमा क्या है, दान क्या है और दया क्या है। They constitute, वे बनाते हैं, the essentials, आवश्यक तत्व, of good life, अच्छे जीवन के। You must have दमा और सेल्फ कंट्रोल, आपके अंदर दमा यानी दमन की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल की। हमारे शास्त्रों में, हमारे सब में जितेंद्रिय होने पर बहुत बल दिया गया है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में रखें। रेस्ट्रेंट, रोक होनी चाहिए आपको, विच इज द मार्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो आपके मानव होने का चिन्ह है। इन द रामायणा, रामायण में, व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए सेट्स आउट, चलते हैं, His mother tells him, तो माँ कहती हैं, look upon Rama as your father, राम को अपने पिता के रूप में देखना, दशरथ के रूप में। Look upon Sita as myself, as your mother, सीता को मेरी तरह अपनी माँ के रूप में देखना। Look upon the forest as अयोध्या, जंगल को अयोध्या समझना। Go my dear, बेटा अब जाओ। So there are ever so many thrilling stories, thrilling कहते हैं रोमांचकारी, ऐसी ना जाने अनगिनत रोमांचकारी कहानियां हैं इन आवर क्लासिक्स, हमारे धर्म ग्रंथों में, विच विल इंस्टिल माने भरना, जो हमारे अंदर भर देंगी, इनटू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक ताकत, विच विल ले डाउन माने उदाहरण प्रस्तुत करना, जो उदाहरण प्रस्तुत करेंगी फॉर अस, हमारे लिए, द लाइन्स, पद्धतियां, तरीके, ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। गिव अस गुड वीमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन,
हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माएं दो। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान होगा। क्योंकि जब पुरुष पढ़ता है, एक पुरुष अच्छा होता है तो वो सिर्फ अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो अपने साथ 4 और लोगों को शिक्षित करती है। ये लाइंस नेपोलियन बोनापार्ट ने कही थी और उसने फ्रांस को एक सशक्त राष्ट्र बनाया था। When you talk about education, जब आप शिक्षा की बात करते हैं, you have several aims in view, तो आपके दिमाग में, आपके दृष्टिकोण में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। Give the pupil, लोगों को दो। Those who are taught, जिन्हें पढ़ाया जाता है। Knowledge of the world, संसार का ज्ञान। In which they live, जिसमें वो रहते हैं। Science, history, geography, enable you, तुम्हें काबिल बनाती है to get that knowledge, उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को शिक्षित भी करते हैं, प्रशिक्षित भी करते हैं। टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए। सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी ज्ञान। बाई विच, जिससे दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, वो एक लिवलीहुड माने जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, ये हमेशा से स्वीकार किए गए हैं। द वर्ल्ड ओवर, सारे संसार में। एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान। इन विच यू लिव, जिसमें आप जीते हैं, जिसमें आप रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी ज्ञान। बाय विच, जिससे यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, लिवलीहुड माने जीविका, जिससे आप जीविका कमा सकें। इसके बाद से बच्चों फिर इम्पोर्टेंट है। बट वॉट इज देयर स्पेसिफिक, फिर विशेष क्या है। अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार के बारे में। इम्पार्टेड, जो दी जाती थी। इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस में, हमारे देश की शिक्षा संस्थाओं में। आपको पता है भारत जगत गुरु कहलाता था। कहते हैं हंसों की धवल पात उतरती थी जिस जगह, हंसों की धवल पात उतरती थी जिस जगह, कौओं के गोल आज वहां करते किलोले। ये जगत गुरु कहलाता था। वहां की शिक्षा दूर दूर तक विख्यात थी। और ये आज जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति को पढ़ रहे हैं। तो क्या स्पेसिफिक था, क्या विशेष था, क्यों जगत गुरु कहलाता था। वी हैव हर्ड, हमने सुना है। दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट, नहीं है, मियरली, केवल द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, चतुराई प्राप्त करना, और इंफॉर्मेशन या सूचना। आजकल आपने देखा है एक छोटे से बच्चे को भी जबरदस्त जीके के क्वेश्चंस रटा दिए जाते हैं, चाहे वो उनका अर्थ समझे चाहे नहीं समझे। इंफॉर्मेशंस का यह संसार है। बट बल्कि द इनिशिएशन, प्रवेश है इनटू ए हायर लाइफ, एक उच्च जीवन में, एक श्रेष्ठ जीवन में। इनिशिएशन, प्रवेश है इनटू ए वर्ल्ड, एक संसार में। विच ट्रांसेंड्स, जो परिवर्तित कर देता है। द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, समय और दूरी के, समय के और दूरी के इस संसार को। द लेटर, हालांकि बाद वाला कौन सा, ये संसार जिसमें हम जीते हैं, यह लोग। इन्फॉर्म्स, सूचित करता है। एंड एनिमेट्स, और परिचय कराता है। द फॉर्मर, पहले वाले से। पहले वाला कौन सा, परलोक, जिसे हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन डिस्कसेस द स्पेसिफिक एस्पेक्ट of women's education in our country is skill and information. But such education requires some speciality in modern age of scientific advancement. Bread and butter is not sufficient for human life. No doubt it is one of the requisite necessities of our life, but life is meant for something else. Our education should aim at preparing women to think about the world that surpasses space and time, the latter enlivens the former. We should go beyond this road and across it, that is the spiritual world. आध्यात्मिक जगत की तरफ जाना. That has been the main purpose of education. यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा. For some centuries, कुछ शताब्दियों से we neglected, हमने neglect कर दिया our women folk, अपनी स्त्री जाति को. Our tradition, हमारी परंपरा, however, जो भी हो, has been somewhat different, फर्क रही है. पुराकल्पेषु नारीणाम मंदिर,
पुरा कल्पेषु नारीणां मंदिरा वन्ना निश्चिता अध्यापकाना वेदानाम गायत्री वाक नाम तथा। आगे वो इसी को डिस्कस कर रहे हैं और कहते हैं पुरा कल्पेषु, प्राचीन काल में, इन एंशिएंट टाइम्स आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, हमारी स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, अर्थात विद्या आरंभ संस्कार परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए किया जाता था। दे वर एंटाइटल्ड, वो काबिल थीं, योग्य थीं, टू ए स्टडी ऑफ द वेदास, वेद पढ़ने की। और वेद क्या थे? वेद जो थे वो संपूर्ण ज्ञान के स्रोत थे। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड, वो काबिल थीं, टू द चांटिंग ऑफ द गायत्री जाप, गायत्री जाप का जाप करने की। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वीमेन, ये सारी चीजें हमारी स्त्रियों के लिए खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, पर हमारी सभ्यता गिरफ्तार हो गई, हम पर लोगों का शासन हो गया। वी वर द सब्जेक्ट, हम गुलाम बन गए और दूसरे स्लेव थे हम, दूसरे लोग हम पे राज्य कर रहे थे, तो हमारी वहां पे चलनी नहीं थी। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, एंड वन ऑफ द मेन साइंस, और जो एक प्रमुख चिन्ह था, ऑफ दैट डिके, उस पतन का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का, इज द सब्जेक्शन, वो गुलामी है, ऑफ वीमेन, स्त्रियों की। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस माने प्रयत्न, ऑफ महात्मा गांधी के प्रयत्नों के फलस्वरूप, ए रिवॉल्यूशन, एक क्रांति, हैज बीन इफेक्टेड, आई है, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एंड वीमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन, और स्त्रियां अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर रही हैं। इन दीज लाइन्स द ऑथर प्रेजेस गांधी जी हाईली। द रीजन इज that due to the continuous efforts of Gandhiji, a revolution occurred in our country. This is the result of Gandhi's struggle that women have realized their importance in constructing the future of India. Okay? Have a good day. Thank you.